हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। जी हाँ, आज फिर हम एक बार हाजिर हैं किसके साथ? मैथ्स के साथ। मैथ्स में क्या देखेंगे आज? कोई एक चैप्टर, उसकी एक कोई शानदार प्रोफाइल और उस प्रोफाइल की टिप्स एंड ट्रिक्स। क्या है वो चैप्टर और क्या है वो प्रोफाइल? जी हाँ मेरे बच्चे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसका? आज हम पैराबोला की बात करेंगे। पैराबोला, और इसमें भी किसकी बात करने वाले हैं? शॉर्टकट फॉर्मूला टू फाइंड नॉर्मल ऑफ पैराबोला। कौन सा? स्टैंडर्ड पैराबोला। किस स्टैंडर्ड पैराबोला का नॉर्मल डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है उसकी, आज हम उस पर बात करेंगे। स्टैंडर्ड पैराबोला में नॉर्मली आप सब जानते हैं कि y² = 4x की बात होती है। जी हाँ, उसकी बात करेंगे। तो मेरे बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं और जिसकी बात करेंगे उसकी पर्दे के पीछे की कहानी शुरू होती है। अब क्या है जी मेरे बच्चे? मान लीजिए हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4ax है। आप तो जानते हैं बहुत अच्छे से। जी हाँ, ये पैराबोला है। इस पैराबोला पर किसी पॉइंट पर हमें नॉर्मल लिखना है। अब नॉर्मल यहां फिर तीन तरह से लिखा जा सकता है। कौन कौन से तीन तरीके हैं नॉर्मल लिखने के? सबसे पहले हम वो बात करते हैं और फिर हम क्या देखने वाले हैं और क्या उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स है, जी हाँ, उस पर काम करेंगे। मेरे बच्चे, सबसे पहली बात तो ये कि यहां किसी पॉइंट पे नॉर्मल का मतलब क्या है? जी हाँ, किसी पॉइंट पे नॉर्मल का मतलब है उस पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट के परपेंडिकुलर वो लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है। जी हाँ, यदि इस पॉइंट P की बात की जाए तो इस पॉइंट P पर नॉर्मल ये वाली लाइन है। हमें आज इसकी इक्वेशन निकालनी है। मेरे बच्चे, इसमें नॉर्मल की बात की जाए तो सबसे पहले बात होती है x1 y1 फॉर्म। x1 y1 फॉर्म से हमारा मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये आपको दिया हुआ है से x1, y1। तो इस पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? बहुत आसान है। आप तो जानते हैं कि y² = 4x का dy/dx निकालेंगे। जी हाँ, तो यहां से मुझे दिखता है 2y dy/dx = आपके पास बच्चे क्या आ जाता है? 4a। तो यहां से dy/dx हमारे पास क्या आया? हाँ, ज्ञानी है आप, तुरंत पकड़ लेते हैं कि सर 2a/y। तो x1 y1 पॉइंट पे dy/dx की वैल्यू होगी 2a/y1। लेकिन x1 y1 पर जो 2a/y1 dy/dx आ रहा है ये तो टेंजेंट का स्लोप है। हमें तो नॉर्मल की बात करनी है, तो नॉर्मल का स्लोप तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है टेंजेंट के। हाँ जी, तो इसका मतलब नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया? -y1/2a। लिख दो। स्लोप हो और पॉइंट हो तो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए रुकना चाहिए क्या? नहीं, लिखना चाहिए सीधा। क्या भैया? y - y1 = m, यानी स्लोप जो कि यहां y1/2a होने वाला है, x - x1। x1 y1 फॉर्म आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें। अब एक और जो फॉर्म हो सकती है वो क्या है मेरे बच्चे? यहां पर वो है कि ये पॉइंट आपको x1 y1 की जगह यदि 80² 280 दिया जाए, यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट हो तो टी फॉर्म। जी हां, नॉर्मल की कौन सी फॉर्म? टी फॉर्म। जी हां बच्चे, टी फॉर्म क्या? कुछ नहीं भैया, ये x1 ही तो 80² है, y1 ही तो 280 है, तो रख दो यहां पर। हाँ, यहां रख देते हैं। तो x1 क्या हो गया मेरे बच्चे? 80²। y1 क्या हो गया? 280। यहां रखा तो ये बना, जी हाँ, -280/2a और यहां x - 80²। देखिए, ये 2a कैंसिल। आपके पास जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है y = -tx। देखो, यही आ रहा है ना? जी हाँ, यहां से मेरे बच्चे प्लस में 80³ और ये वहां गया तो प्लस 280 + 80³। ये आ गया जी नॉर्मल। किस फॉर्म में? टी फॉर्म में। जो सबसे ज्यादा काम आता है वो फॉर्म बता रहे हैं आपको। कौन सा? एम फॉर्म। जी हाँ, जो सबसे ज्यादा काम आता है वो है मेरे बच्चे एम फॉर्म। ये ऐसे निकल के आएगा भैया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है जिसका स्लोप m है। ओके, ये लिखना है तो वो तो यहीं से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखो आप मेरे बच्चे, यहां इस लाइन का स्लोप ये तो y = mx + c की फॉर्म में ही तो है। तो यहां से x का कोफिशिएंट जो मिलेगा वही तो m होगा, और वो कितना है? -t। इस लाइन का यानी इस नॉर्मल का स्लोप -t है। हमें m स्लोप का नॉर्मल चाहिए, तो भैया t यहां से किसके इक्वल हो रहा है? -m के। कुछ नहीं करो, आप यहां t की वैल्यू -m रख दो, m स्लोप का नॉर्मल आ गया। उसमें क्या है भाई? नॉर्मल को m के इक्वल कर देना है। यदि m स्लोप का नॉर्मल इक्वेशन निकालना है, m स्लोप के नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो स्लोप को m के इक्वल करा।
t की वैल्यू माइनस एम आई, यहां रख दिया, यहां रखा तो इक्वेशन क्या आ गई बच्चे, y इक्वल्स टू एम एक्स, जी हाँ, माइनस ऑफ 2am, बिल्कुल सही, माइनस ऑफ am क्यूब, बस हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ t को माइनस m रखा जैसा कि यहां से हमें मिला, m फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन, यही सबसे ज्यादा काम की फॉर्म है। पैराबोला में नॉर्मल के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे जेईई में, और सबसे ज्यादा काम यही फॉर्म आती है जी मेरे बच्चे, यहां दिख रहे हैं। तो चलिए जी, तो हमने कंक्लूड कर लिया कि अब हम जो है नॉर्मल की इक्वेशन सीधे लिख देंगे, यदि सीधा पॉइंट x1 y1 देगा तो x1 y1 के हिसाब से लिख देंगे, और यदि मान लीजिए उसने 80 स्क्वायर 280 की बात की तो उसके हिसाब से लिख देंगे, और यदि उसने कहा कि नहीं भैया स्लोप 5 का नॉर्मल बताओ, ओहो m दिया मतलब उसने, तो भैया हम ऐसे लिख देंगे। जी हाँ, अब आप बहुत आसानी से नॉर्मल लिखने की सिचुएशन में सीधा, तो चलते हैं जी किसकी तरफ कि भाई हमारे पर्दे के पीछे की कहानी का कंक्लूजन क्या है आज, ये है जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला y square equals to 4ax if slope of normal is m will be y equals to mx minus 2am minus am cube, और यदि 80 स्क्वायर 280 पे नॉर्मल पूछ, जी हाँ अभी अभी देखा y इक्वल्स टू क्या याद कीजिए, अरे माइनस ऑफ tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, जी हाँ मेरे बच्चे आपको याद आ रहा होगा अभी अभी हमने किया है पर्दे के पीछे की कहानी में कि माइनस t को ही तो हमने m लिखा था जी मेरे बच्चे, तो ये हमारा कंक्लूजन है। चलिए जी बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। लॉलीपॉप बॉल, जी हाँ इसको तो ठोकना ही ठोकना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, आपको इस पैराबोला की वो नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ओके, इनडायरेक्टली दे रहा है स्लोप, देखो आप इसका स्लोप मेरे बच्चे माइनस ए बाई बी से आप सब जानते हैं माइनस हाफ आ रहा है, इसका स्लोप यदि माइनस हाफ है तो भैया यदि हमारा नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है तो इसके परपेंडिकुलर किसी लाइन का स्लोप तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो 2। ओके, मतलब हमारे नॉर्मल का जो स्लोप है वो कितना है जी 2 है। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x में 4a की वैल्यू कितनी है जी 8, तो a कितना हो गया जी 2 होया, हाँ जी हो गया, हाँ तो a2 m2, अब तो सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला है क्या, y इक्वल्स टू mx, m कितना 2x माइनस 2am, 2a कितना 2, m कितना 2 माइनस ऑफ am क्यूब, a कितना 2m कितना 2 का क्यूब। ओके 8 इंटू 2 16, 16 और 8 मिलके बन गए 24, आपके पास इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू 2x माइनस 24। देखो जी कोई इक्वेशन है कि क्या भैया, y इक्वल्स टू 2x माइनस 24 हमें तो पहला ही दिख रहा है, y इक्वल्स टू 2x माइनस 24, तो टिक करो निकलो आगे बढ़ जाओ, पहला क्वेश्चन हो गया। अगला जी भाई साहब कोई कलाकारी करी, हाँ करी होगी इसने, हाँ कर दिया, देखो भाई साहब शिफ्टेड पैराबोला दे दिया स्टैंडर्ड की जगह, अब शिफ्ट कर दिया पैराबोला, ओ कोई बात नहीं, नजरिया बदल दो देखने का। जी हाँ, देखने का नजरिया बदला तो आप तो जानते हैं क्या से क्या हो जाता है। हाँ तो बस यहां पे वही करते हैं, हम क्या करते हैं मेरे बच्चे, y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 लिख दिए इसको। अब हमें पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x की फॉर्म में याद है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। इसके परफेक्ट स्क्वायर में किसकी कमी है, 1 की, तो यहां दिया है तो वहां भी तो देना पड़ेगा, वो नाराज ना हो जाएगा। हाँ नाराज नहीं करना है किसी को। जी मेरे बच्चे ये क्या बन गया, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4x प्लस 4, क्या कॉमन 4, x प्लस 1 आ गया जी। अब क्या करें, देखने का नजरिया बदल देते हैं। कैसे देखें इसको, इसको ऐसे देखो ना बच्चे, हाँ आप तो बहुत समझदार हैं। ऐसे देखो, इसके तो नॉर्मल की इक्वेशन हमें पता है, अब वो कह रहा है कि आपको वो नॉर्मल निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल है। भैया इस लाइन का स्लोप क्या हैगा, इसका स्लोप है मेरे बच्चे 3। अब यदि इसका स्लोप 3 है बच्चा, तो आप क्या करोगे, आप इसके नॉर्मल की इक्वेशन लिखोगे जिसका स्लोप 3, तो उसका तो फॉर्मूला है y इक्वल्स टू 3 स्लोप यानी mx, तो mx है या नहीं है जी, माइनस 2am, 2a कितना है जरा गौर से देखो, 4a की वैल्यू 4 है तो a का वैल्यू 1 है। जी हाँ, a इज इक्वल्स टू 1 है, तो मेरे बच्चे a1, तो यहां पे आपके पास a1
m कितना, m है इस लाइन का स्लोप 3 और हमें भी नॉर्मल स्लोप 3 का ही चाहिए, माइनस ए एम क्यूब, ए कितना 1, m कितना 3, उसका क्यूब, जी हाँ या क्या। बस ध्यान क्या रखना है भैया, ये इस पैराबोला का नॉर्मल लिखा है, इसमें तो कैपिटल Y कैपिटल X है, हमें स्मॉल y स्मॉल x में चाहिए, तो हमारा कैपिटल Y एक्चुअली किसके इक्वल है, स्मॉल y माइनस 1, हमारा कैपिटल X एक्चुअली किसके इक्वल है, स्मॉल x प्लस 1, रख दो ना यार, क्या दिक्कत है। जी हाँ, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 माइनस 6 माइनस ऑफ 27 माइनस ऑफ 33 आ गया। देखो माइनस 6, जी हाँ, माइनस ऑफ 27, जी हाँ, तो माइनस 33 आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 माइनस ऑफ 33 माइनस ऑफ 30, और यहां एक 1 और है भैया, माइनस ऑफ 29 बच गया आपके पास, बच गया ना, हाँ जी, तो यह आ गई ना, यही तो चाहिए था, तो ये आंसर है। तो क्या करना है, शिफ्टेड पैराबोला भी यदि आ जाए, देखने का नजरिया बदल दो, ऐसे देखो और लिख दो, उसके बाद इसको वापस उसी जगह, हाँ जैसा नजरिया बदला था उसको वापस ओरिजिनल पे ले आओ और आपको आपकी ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाएगी। जी हाँ मेरे बच्चे, अगला फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 15, 12, अब कुछ और ही कह रहा है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है जो 15, 12 से बनता है। ओके, अब इसने स्लोप नहीं दिया कुछ भी, वो कह रहा है 15, 12 से बनने वाला नॉर्मल 15, 12 पैराबोला पर नहीं है, देखो आप सेटिस्फाई करा के देख लो। ओके, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से नॉर्मल की बात कर रहा है, ओ कुछ ऐसी बात कर रहा है कि मान लो ये पैराबोला है भैया, तो यहां कोई पॉइंट है, देखिए एक रैंडम ले रहा हूं मैं, जी हाँ यहां पे, अब नॉर्मल बना रहा है यहां से, तो भैया यहां से नॉर्मल बनाने की सिचुएशन तो समझ में आती है, कुछ ऐसा हो रहा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, और भी हो सकता है। अब देखते भैया कितने बनेंगे, पता नहीं कितने बनेंगे, सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, सीधा देखा है हमने क्या कि हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल्स टू mx माइनस, भैया मेरे a की वैल्यू 1, 4a का वैल्यू 4 है, a1 है, तो y इक्वल्स टू mx माइनस a है, हाँ 2am, तो 2m माइनस am क्यूब यानी m क्यूब, m फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन जो डायरेक्टली हमने सीखा है वो लिख दिया, ऐसे डायरेक्ट मेथड से नॉर्मल को लिख दिया। अब m नहीं है हमारे पास तो कोई बात नहीं भैया, हम जिस पॉइंट से नॉर्मल बना रहे हैं वो तो है 15, 12, हम क्या करेंगे भैया, ये जो नॉर्मल बन रहा है 15, 12 से पास हो रहा है, मतलब 15, 12 इसको सेटिस्फाई करेगा, करा दो। ओके, देरी क्यों है जी, 12 इज इक्वल टू 15m माइनस 2m माइनस m क्यूब, ओ मेरे बच्चे देखो तो सही यार, m क्यूब माइनस ऑफ 13m प्लस 12 इक्वल्स टू 0, क्यूबिक बन गया m में, हाँ, और क्यूबिक तो आप जानते हैं भैया उसके तो 3 रियल रूट भी हो सकते हैं और एक रियल, 2 नॉन रियल भी हो सकते हैं। मतलब एक बड़ी मजेदार चीज सीखी यहां पर, क्या पैराबोला पर एक फिक्स पॉइंट से मैक्सिमम 3 और मिनिमम 1 नॉर्मल तो बनेगा ही बनेगा। हाँ, तो यहां पर आप देखते हैं 3 बनेंगे 1 बनेगा, देखते हैं भैया ये तो मुझे दिख रहा है क्यूबिक में m इज इक्वल टू 1 से सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ तो m माइनस 1 एक फैक्टर होगा ना, जी हाँ m माइनस 1 एक फैक्टर हो गया भैया। अब यहां पर हमारा क्यूबिक है, इस क्यूबिक को बना लेते हैं, तो m से m स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो m क्यूब आ गया, यहां माइनस m स्क्वायर आ रहा है वो तो यहां नहीं है, तो भैया बैलेंस करना पड़ेगा, प्लस m स्क्वायर भी चाहिए, तो प्लस m को प्लस m से मल्टीप्लाई किया प्लस m स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस में 12 है, माइनस 1 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 12 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब मेरे बच्चे यहां m माइनस 1 आ रहा है, यहां m प्लस 4 आ रहा है, यहां m माइनस 3 आ रहा है, इक्वल्स टू 0। ओके, m की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, माइनस 4 आ गई, 3 आ गई। एक और ज्ञान देते हैं जब बात चल रही है तो, क्या कि जब भी ऐसा बना हो ना इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पे, स्लोप जो भी आएंगे ना उन तीनों का सम 0 होना चाहिए। हाँ, क्या इन तीनों का सम 0 होना चाहिए, क्योंकि कभी भी इस क्यूबिक में m स्क्वायर का तो टर्म ही नहीं होगा, m स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, यानी सारे के सारे m की वैल्यू जो होंगी ना उनका सम 0 होगा। वेरीफाई कर लेना, सही चले हैं क्या हम, जी हाँ 1 + 3 4 - 4 0। अब भैया नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, लिख दो ना, अब कुछ करना थोड़ी है, यहां m की वैल्यू रखनी ही तो है, रखो। m इज इक्वल्स टू 1 रखा हमने तो क्या मिला, y इक्वल्स टू x
-2 -1, यानी आपके पास y इक्वल्स टू x -3 पहला नॉर्मल आ गया। अगला नॉर्मल मेरे बच्चे यहां देखो आप, अब हम 3 रख देते हैं तो y इक्वल्स टू 3x, यहां 3 रखा तो ये बन गया 6 और ये बन गया 27, तो -6 माइनस ऑफ 27, यानी यहां से मेरे पास आ गया y इक्वल्स टू 3x -33, ये दूसरा नॉर्मल आ गया। तीसरा क्या है मेरे बच्चे, थर्ड वाला नॉर्मल जो है वो हमें क्या मिल रहा है वो देखिएगा कि यहां अब m की वैल्यू -4 रखनी है, तो y इक्वल्स टू -4x, -4 रखा तो ये तो +8 बन गया। जी हाँ, -4 का क्यूब जो है -64, यानी ये +64 बन गया। तो यहां से मेरे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई 4x + y इज इक्वल्स टू 72। जी हाँ मेरे बच्चे, ये तीनों नॉर्मल आ गए। जी हाँ, 3 नॉर्मल बन सकते हैं मैक्सिमम, तीनों की इक्वेशन निकाल ली हमने। तो हमारा जो हमने देखा डायरेक्ट फार्मूला y इक्वल्स टू mx - 2am - am³ काम आ गया यहाँ पर। हाँ, अगला जी, ओ अभी तो भाई सब एक कॉल लेके खड़ा है, कोई ना हम भी देखते हैं। इफ नॉर्मल ऑफ स्लोप टू पैराबोला दिस इज टेंजेंट टू सर्कल दिस, देन वैल्यू ऑफ a कैन बी। भाई साहब पैराबोला में सर्कल भी आ गया है, डरा रहा है, डरना नहीं है। क्या जी भैया, पोजीशन लेनी है। इफ नॉर्मल ऑफ स्लोप 2, वो कहता है स्लोप 2 का नॉर्मल इस पैराबोला का, वो इस सर्कल का टेंजेंट है, तो a की वैल्यू क्या हो सकती है? कोई नहीं, स्लोप तो दिया है, पैराबोला दिया है, नॉर्मल की इक्वेशन तो लिख देंगे एक झटके में, वही तो सीखा हमने आज। y इक्वल्स टू mx, m की वैल्यू 2, तो ये हो गया 2x -2am, और यहां पे 2a, a तो a है ही सही, m की वैल्यू 2, तो ये हो गया 4a -am³ में a तो है ही से, m³ का वैल्यू 8 हो गया, -8a। तो हमारे पास ये जो नॉर्मल है मेरे बच्चे, ये आ गया 2x - y -12a इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कह रहा है कि ये जो आपका नॉर्मल है ना, ये सर्कल पर टेंजेंट है, यानी ये पैराबोला का जो नॉर्मल आप बना रहे हैं, ये एक्चुअली इस सर्कल का टेंजेंट है। जी हाँ, ये पैराबोला का नॉर्मल सर्कल का टेंजेंट है, ये सर्कल का टेंजेंट, ये पैराबोला का नॉर्मल है। तो अब हमें सर्कल के टेंजेंट की कंडीशन तो पता होगी, आपको नहीं पता है तो दिख रही है, और दिखने का तो अलग ही आनंद है। क्या कि भैया यदि ये टेंजेंट है तो यहां से इसकी डिस्टेंस, यानी सर्कल के सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस आएगी ना, वो r आएगी। जी हाँ, सर्कल पे टेंजेंसी का कंडीशन होता है p इक्वल्स टू r। p क्या, उस लाइन का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस, वो रेडियस के बराबर होना चाहिए। ओके, तो अब यदि हमें ये इस सर्कल का टेंजेंट बनाना है, तो इस सर्कल के सेंटर से इसकी डिस्टेंस सर्कल की रेडियस के इक्वल। ज्ञानी लोग आप तुरंत निकाल लिया आपने कि सर सेंटर तो सर्कल का जो है वो x और y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ होता है। जी हाँ, तो 1,1 हो गया। हाँ मेरे बच्चे, और रेडियस तो आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ g² + f² - c होती है, -g - f की वैल्यू है, तो g² 1 f² 1 माइनस ऑफ -c हो गया +3। ओके, ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया रेडियस। मतलब अब इसका 1,1 से डिस्टेंस √5 के इक्वल बनाना है। जी हाँ, टेंजेंसी की कंडीशन लगा देते हैं p इक्वल्स टू r, 1,1 से डिस्टेंस 2, यहां पे इंटू 1 -1 माइनस यहां पे दिख रहा है 12a, ये अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² + b², 2 का स्क्वायर 4 + 1 इज इक्वल्स टू r कितना, √5। क्या किया हमने? आप तो ज्ञानी लोग हैं। क्या सर ax + by + c इक्वल्स टू 0 की यदि x1 y1 पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी होती है तो वो क्या होती है, मॉड ऑफ ax1 + by1 + c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² + b², यही तो होता है। तो वही लगाया, कुछ नहीं लगाया इसके अलावा। अब मेरे बच्चे यहां से 2 - 1 1 दिख रहा है, तो 1 - 12a का मॉड जो है वो किसके इक्वल है, √5 × √5 5 बन गया जी। हाँ मेरे बच्चे, इस मॉड को ओपन करो तो आपके पास क्या मिलता है, आपके पास मिलता है 1 - 12a इज इक्वल्स टू +-5। ओके, तो 12a का वैल्यू 1 + -5 आ गया। मेरे बच्चे जब प्लस ले रहा हूं तो 12a इज इक्वल टू 6 दिख रहा है, a का वैल्यू हाफ। देखो कोई आंसर है क्या? हाँ जी। और अभी तो मुझे माइनस वाला पे भी हाँ गौर करना है, 1 - 5 से -4 बन रहा है और a आ रहा है -4/12 -1/3। ओके, मल्टीपल चॉइस जी, हाँ जी, -1/3। जल्दबाजी नहीं करनी है, जब 2 दिख रहा है
कि प्लस माइनस से 2 वैल्यू निकलने की संभावना है, तो भाई साहब निकाल लो दोनों की दोनों, फिर आंसर टिक करो। तो 2 आंसर आ गए, बी और डी। जी हाँ, तो ये है हमारा ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगला क्या है जी? ओके, कुछ तो आप भी करेंगे, सब हम ही कर दें ना जी। अब आप समझ गए कि ये होमवर्क ये आपको करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मैथ्स। और आप सब तो जानते हैं कि बी हैप्पी बिकॉज ऑफ हैप्पी लर्निंग। चलिए